जो काफ़ी केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस चैप्टर का नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में 3 सब्जेक्ट पर आप मेन फोकस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंतर्गत जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और केमिस्ट्री का हमारे और आपके जीवन में कितना रिलेशन है हर एक फील्ड से, वो आप आज के ही क्लास से समझ पाएंगे। आपके और हमारे डेली लाइफ में इस केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारा कुछ आपको आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले केमिस्ट्री क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है? तो ध्यान दिया जाए यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के तौर पर व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about structure, stable property, anatomy and chemical property of the substance and how to substance react with each other is called chemistry। कोई substance कैसे दूसरे substance से रिएक्ट करता है, इन सभी मतलब कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कैसे रिएक्ट करता है, या कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। उसको साइंस के जिस ब्रांच में बल्कि होता है उसको केमिस्ट्री कहते हैं। यह हम ये समझाने का प्रयास आप लोग को कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने नाम लिया ग्लूकोज, तो C6H12O6, इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का स्टडी हम करें तो ग्लूकोज अल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड है। अल्डिहाइड का ये सिंबल होता है। आप इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के माध्यम से जो भी कार्बन एटम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सबके अरेंजमेंट के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर फ्रुक्टोज का बात करें तो उसमें अल्डिहाइड कंटेनिंग होता है। अगर हम सीधे डायनामाइट का बात करें, जिससे पहाड़ उड़ाया जाता है, जिसका खोज अल्फ्रेड वर्नर ने किया था, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये है डायनामाइट। तो ये सभी स्ट्रक्चर इस बात को समझा रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो एटम प्रेजेंट है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, स्टेबल प्रॉपर्टी, एनाटॉमी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस एंड हाउ टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर। कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कैसे रिएक्शन करता है, इसका स्टडी केमिस्ट्री कहलाता है। अब हम आपको बता दें कि हर वर्ड का एक मूल होता है। जैसे केमिस्ट्री वर्ड निकाला गया है केमिया वर्ड से, और केमिया का मतलब क्या होता है, तो केमिया का 3 अर्थ मीनिंग लगाया गया है। पहला, द आर्ट ऑफ मेटल वर्किंग। पुराने जमाने में मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, जो अस्त्र शस्त्र होते थे उसको चमकाने के लिए, मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता था, इसलिए इसका नाम द आर्ट ऑफ मेटल वर्किंग रखा गया। मतलब इसका अर्थ द आर्ट ऑफ मेटल वर्किंग लगाया गया। ऐसे माना जाता है कि केमिया एक अरबिक वर्ड है, या ग्रीक वर्ड भी बोला जाता है कभी कभी, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, ब्लैक सॉइल या ब्लैक कलर। तो ये भी माना जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह से इतिहास, हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को कहा जाता है, तो केमिस्ट्री के, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के रूप में जाना जाता है लेवोजियर को। और किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री के दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे आप जानते हैं एसिड और सावर इन टेस्ट। एसिड स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। आप जानते हैं कि एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को जब ज़्यादा मतलब डिटेल में किया गया तो पीरियोडिक टेबल सामने आया। तो एलिमेंट का पहला क्लासिफिकेशन, एलिमेंट को पहली बार मेटल और नॉन मेटल में अगर किसी ने क्लासिफाइड किया तो वो है लेवोजियर। लेवोजियर ने ही पहली बार बताया था कि इस धरती पर 2 तरह के एलिमेंट है, मेटल और नॉन मेटल। बाद में आया मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, और आज मेटल एलिमेंट 4 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल और नोबेल गैस। ठीक है, लेकिन पहली बार क्लासिफिकेशन लेवोजियर के द्वारा किया गया।
आपको बता दें कि इस चैप्टर में एक टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका स्टेटमेंट क्या कहता है समझने के लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जल्दी बताइए, रिएक्शन से पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, और एरो से पहले, एरो के बाद प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के कुल मास के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो ये लॉ हमने समझाया, ये लॉ भी किसने दिया था? लेवोजियर ने। द लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, जो आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी लेवोजियर के द्वारा दिया गया। तो आपको बता दें कि केमिस्ट्री के दुनिया में बहुत सारा कॉन्सेप्ट देने के कारण लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ऐसे आपको बता दें कि आप हर सब्जेक्ट का फादर ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे। हम आपको केमिस्ट्री का ग्रैंड फादर भी बता सकते हैं, और वो ग्रैंड फादर अल्फ्रेड वर्नर है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टडी के लिए उनको जाना जाता है। सिर्फ कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद आपको बता दें कि फिल्म के दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज क्या होता है? ऑस्कर अवार्ड। अभी तुरंत RRR फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ठीक है? तो जरा सा समझिए। उसी तरह पढ़ाई लिखाई के दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, पढ़ाई लिखाई के दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो नोबेल प्राइज होता है, जो अल्फ्रेड नोबेल नामक साइंटिस्ट के सम्मान में ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल इसी डायनामाइट का खोज किए थे, जो इसका स्ट्रक्चर हम इस क्लास के स्टार्टिंग में ही दिखाए हैं। ये डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड वर्नर नामक साइंटिस्ट, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और वो उसी समय डेथ कर गए थे। तो उनके सारे संपत्ति को स्विट्जरलैंड के बैंक में रख दिया गया है, और जितना इंटरेस्ट होता है उसको 6 पार्ट में बांटकर दिया जाता है। और वो 6 पार्ट किस में आता है? तो वो 6 पार्ट आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और पीस, शांति सद्भावना के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज किसको दिया गया? तो वो है वॉन थॉप। ये वॉन थॉप को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला? तो आप लोग 9th 10th में एक टॉपिक पढ़े थे, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन टेट्रा वैलेंसी दिखाता है, इट मीन्स कार्बन के आगे पीछे बॉन्ड की संख्या। इसका खोज वॉन थॉप ने ही किया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ऐसे वॉन थॉप ने वॉन थॉप फैक्टर भी दिया था आगे चलकर। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। आप जिस साइंस के ब्रांच का स्टडी करने जा रहे हैं, ये केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट, मतलब अधिकतर कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटली डील करता है, एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा विश्वास करता है। अब आपको जरा बता दें कि केमिस्ट्री का जो फुल फॉर्म है, केमिस्ट्री का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर बनाया गया है, ये रिलेशन दर्शाता है कि केमिस्ट्री का संबंध किन किन चीज़ों से है। केमिस्ट्री का C कम्युनिटी से रिलेशन दिखाता है, H हेल्थ के क्षेत्र में, E जो है इन्वायरमेंट से रिलेशन दर्शाता है, M मेडिसिन से, I इंडस्ट्री सेक्टर से, S साइंस से, T टीचिंग से, R रिसर्च से, और U से मतलब हम और आप के डेली लाइफ से। हम आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ देने जा रहे हैं अगले 5 मिनट में, जिससे आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। बस ध्यान बनाए रखिए और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लिविंग विथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ जीवन के जुड़ाव को हम आपके सामने धीरे धीरे सामने रख रहे हैं। इस धरती पर का मुख्य कार्य, मुख्य पेशा क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर, जिस पर जीवन यापन हो पाता है। तो आपको खेती करना है, कृषि करना है, आपको क्या चाहिए? फर्टिलाइजर। आपको क्या चाहिए? इंसेक्टिसाइड। आपको फर्टिलाइजर के रूप में क्या चाहिए? यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। उसके बाद DDT, ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये सभी इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर कहाँ से मिलेंगे? मैथ से कि फिजिक्स से? केमिस्ट्री से। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप 500 क्विंटल आप गेहूं, चावल मतलब धान उपजा लिए, और आपको एक जगह अपने गोडाउन में उसको रखना है।
तो आप उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव, सल्फास का गोली या और भी बहुत कुछ मिलाकर रखते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी आपका केमिस्ट्री ही साथ दे रहा है। जितना भी पैकेट बंद खाना, फूड मटेरियल्स आ रहा है, बहुत सारा हल्दीराम का भुजिया या और भी चीज़, तो आप सब इस्तेमाल करते हैं। जो भी पैकेट बंद खाना, जो बहुत सारा रेडीमेड फूड मटेरियल आता है, सब का सब केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट, मतलब केमिस्ट्री के ही प्रोडक्ट से ही प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आप इस क्लास में पढ़ने आए, पढ़ने के क्रम में कोई बाइक से आया, कोई स्कूटर से आया, कोई ऑटो से आया, कोई बस से आया। सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन में फ्यूल्स के रूप में या तो डीजल यूज हुआ या तो पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल दोनों का दोनों हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जो केमिस्ट्री का ही कंपाउंड है। अब बात करते हैं कि आपको पाकिस्तान से युद्ध करना है। आपको चाहिए एटम बम, हाइड्रोजन बम, टीयर गैस, डायनामाइट, आरडीएक्स, सब का सब केमिस्ट्री से ही मिलने वाला है। आपको अपना ज़िंदगी आनंदमय बिताना है। कैसे आप केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शुरू से सामने रख रहे हैं। सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, कोई भी कंपनी का टूथपेस्ट हो, केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट कंपाउंड से बना है। उसके बाद आप बाथरूम में साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। फिर बाथरूम से बाहर आते हैं, आप बढ़िया कोई भी क्लॉथ, रंगीन कपड़ा पहनते हैं, वो केमिस्ट्री का ही कमाल है। बाय द रिएक्शन उसको कलर किया गया है। उसके बाद आप बढ़िया परफ्यूम्स, ऑयल्स जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो सब का सब केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। रात में अच्छी नींद के लिए, मच्छर न काटे इसके लिए आप गुड नाइट कॉइल लिक्विड जलाते हैं, वो सब का सब केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। आप खूब अच्छा से पढ़ लिख कर, बहुत अच्छा पैसा कमाकर घर बनाने चलते हैं, तो आपको चाहिए मार्बल्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहाँ आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, मार्बल्स, जिप्सम, ये सब जो बोल रहे हैं, सीमेंट, कहाँ से मिलेगा? केमिस्ट्री का ही ये सब कंपाउंड है। अब बात करते हैं आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखने का। आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है। आपको समय समय पर आपको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप चाहिए। कहाँ से मिलेगा? केमिस्ट्री के ही कंपाउंड से मिलेगा। आप पॉकेट में बड़ा से बड़ा मोबाइल लेके चल रहे हैं, उस मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड, एक चिप्स होता है। वो चिप्स किस चीज़ से बन रहा है? वो चिप जो होता है किस चीज़ से बनता है? तो वो चिप बनता है सिलिकॉन से, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो चाहे कंप्यूटर वर्ल्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर का, चाहे प्रिजर्वेटिव्स का बात हो, या ट्रांसपोर्टेशन का, या युद्ध करने का, या आपके डेली लाइफ को आनंदमय बनाने का, या फिर आपको अपना घर बनाना हो, या अपना हेल्थ, स्वास्थ्य ठीक रखना हो, हर जगह केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये है केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन क्लास जो आपने कंप्लीट किया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जो आपको केमिस्ट्री के ब्रांच के बारे में बताएगा। जैसे ही केमिस्ट्री के ब्रांच का बात आता है, तो आप सभी स्टूडेंट के दिमाग में स्वतः आ जाता है कि केमिस्ट्री का 2 ब्रांच है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। यानी केमिस्ट्री का 2 ब्रांच, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कहाँ से आया ये आप कभी सोचे नहीं। बस ये जानते हैं कि केमिस्ट्री का 2 ब्रांच है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कहाँ से आया, इसका कहाँ से व्युत्पत्ति हुआ, कहाँ से ये डिराइव हुआ, पूरा डिटेल हम आपके सामने अगले 5 मिनट में रखने जा रहे हैं। ध्यान बनाए रखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन 2 चीज़ों से हुआ है। ये पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे सृष्टि की रचना 2 चीज़ों से हुई है, एक मैटर से और एक रेडिएशन से। मैटर किसे कहते हैं, पहचानने का क्या नियम है? जिसे नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, जो स्थान घेरे वो मैटर है। ये मैटर है, क्यों है? इसका अपना एक शेप है, अपना एक मास है, एक निश्चित एरिया एक्वायर करता है, इसको स्पर्श कर सकते हैं, मैटर है कोई आप लोगों में स्टूडेंट जो बता सकता है जिस तरह से मैटर को पहचान लिए, रेडिएशन को पहचानने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लक्षण है? रेडिएशन किसको कहते हैं? रेडिएशन जिसमें 5 कैरेक्टर मौजूद हो, जिसका अपना फ्रीक्वेंसी हो,
जिसका अपना एम्पलीट्यूड हो, जिसका अपना वेवलेंथ हो, वेव नंबर हो और वेव वेलोसिटी हो। ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होता है वो रेडिएशन कहलाता है। फिर से, जिसका अपना फ्रीक्वेंसी हो, एम्पलीट्यूड हो, वेवलेंथ हो, वेव वेलोसिटी हो और वेव नंबर हो। लाइट एक रेडिएशन है। क्यों? लाइट का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, लाइट का अपना वेवलेंथ होता है, लाइट का अपना वेव नंबर होता है, वेव वेलोसिटी होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इसलिए लाइट क्या है? रेडिएशन। हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, अब आप समझने के लायक हो गए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना 2 चीज़ों से हुई है, हमने बताया। किससे? मैटर और रेडिएशन। किस आधार पर हमने बताया, इसको अब एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आप पूरे ब्रह्मांड को एक नज़र में नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास में जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप पढ़ने हैं, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ने हैं, जिस चीज़ से लिख रहे हैं, जिस पर लिख रहे हैं, वो सब मैटर है। और एक और चीज़ है इस क्लास में जिसके कारण हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, और वो है लाइट। तो लाइट किस में आ गया? तो इस क्लास का सारा कुछ सिमट कर रह गया 2 चीज़ में। इस क्लास को अब छोड़िए, किसी प्लेनेट पर चलिए या सैटेलाइट पर, चंद्रमा पर चलते हैं, मून पर, तो क्या मिलेगा? पत्थर, पानी, पहाड़ और प्रकाश। पत्थर, पानी, पहाड़ और प्रकाश। तो पत्थर, पानी, पहाड़ क्या है? मैटर। और जो प्रकाश, रेडिएशन। तो इस तरह से हमने सिद्ध किया कि इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कितने चीज़ों से होता है? 2, मैटर से, रेडिएशन से। और मैटर के बारे में अब सोचना शुरू कीजिए। तो आप लोगों में कोई सोचेगा मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल कॉन्सेप्ट पर, तो आप सभी स्टूडेंट जब जब सोचते हैं कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है। और अब हम आपके सामने बात कर रहे हैं इस मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन का। आप सभी स्टूडेंट इतना तो जरूर जानते होंगे कि सॉलिड किसे कहते हैं, जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है, वो क्या होता है? सॉलिड। जिसमें वॉल्यूम डिफिनिट होता है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है, और जिसमें ना ही वॉल्यूम डिफिनिट होता है और ना ही शेप डिफिनिट होता है, वो क्या कहलाता है? गैसियस स्टेट। अब बात करते हैं इसी मैटर का एक बार फिर से, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन आप मैटर का पढ़ने जा रहे हैं, या मैटर का यहाँ केमिकल क्लासिफिकेशन करने पर मैटर 3 पार्ट में डिवाइड होता है: एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट अगर अच्छे से समझ कर पढ़ना चाहते हैं, ध्यान से पढ़ना चाहते हैं कि मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करें तो ये कितने टाइप का होगा, तो जरा सा ध्यान दिया जाए। 3 टाइप का होता है: एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट क्या है? आज के बाद अगर आप इस क्लास को अटेंड किए और आपको एलिमेंट पहचानने नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत वाला बात है कि आप साइंस के स्टूडेंट होने लायक नहीं हैं। एक नज़र में देख लीजिए, जो इस पीरियोडिक टेबल में जो दिखाई दे रहा है, अगर कोई कॉपी लिया है तो कॉपी के पीछे देख लीजिए पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल अगर आप लिए हैं तो ये एक नज़र में जो 118 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये सारे जो है एलिमेंट्स हैं। और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं अलग अलग: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये सभी क्या है? एलिमेंट है। इसमें से कोई 2 एलिमेंट आपस में मिल गया, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया और बन गया NH3, बन गया N2H4, तो ये हो गया कंपाउंड। H और O के मिलने से बन गया H2O, बन गया H2O2, तो इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड। C और O के मिलने से बना CO, बना CO2, तो इस दोनों को क्या कहेंगे? कंपाउंड। और ये जो दिखाई दे रहा है एक नज़र में, ये सभी क्या है? एलिमेंट है। और इसमें से कोई 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? कंपाउंड। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट 4 टाइप के होते हैं।
एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है सब मेटल। तो यहाँ पर ध्यान देना है। और एक होता है नोबल गैस। तो ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है इसमें भी 4 टाइप के एलिमेंट हैं। मेटल, अगर आपका एलिमेंट एस और पी ब्लॉक पर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक दे रहे हैं कि अगर आपका एलिमेंट एस और पी ब्लॉक का है तो जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 आएगा वो मेटल होगा, 4 आएगा सब मेटल, 5 6 7 आएगा तो नॉन मेटल, और 8 आएगा तो नोबल गैस। याद रहे ये ट्रिक काम करेगा केवल एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट पर, डी और एफ पर नहीं। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, उसमें से एस और पी ब्लॉक के लिए ट्रिक है। क्या हमने बता दिया, इसको एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ फास्फोरस 15 285 285 आउटर ऑर्बिट में 5, क्या बोलना चाहेंगे आप? मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल? नॉन मेटल, एकदम सही जवाब। कैल्शियम 20 2882, क्या बोलना चाहेंगे? मेटल। सिलिकॉन 284, क्या बोलना चाहेंगे? सब मेटल। 18 288, क्या बोलना चाहेंगे? नोबल गैस। आपको बता दें कि जो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वीई, और जो आउटर ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हम बोल दिए? इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए, यहां से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से। ध्यान दिया जाए, ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड, ये थर्ड, और हम यहाँ फास्फोरस का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये ग्रीन कलर वाला जितना इलेक्ट्रॉन है 2 + 8 कोर इलेक्ट्रॉन, और जो ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वायलेट, ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये आपका आउटर ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट, और आउटर ऑर्बिट को छोड़कर जो सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन। तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का, जो आप अच्छे समझ गए। अब एक नज़र फिर से पीरियोडिक टेबल पर। टोटल 118 एलिमेंट है, इसमें से कार्बन को निकाल लीजिए बाहर, ग्रुप नंबर 14 में है। 14 जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसमें कार्बन है, कार्बन को हटा लीजिए बाहर, और सारे एलिमेंट को कंबाइन होने दीजिए, जैसे होना चाहता है होने दीजिए। आपको बता दें सब मिलकर 1 लाख कंपाउंड बनाएगा, 1 लाख कंपाउंड बनाएगा बस। लेकिन अगर कार्बन इन सभी से मिलकर कंपाउंड बनाना शुरू करे 5 मिलियन 50 लाख कंपाउंड बनेगा। तो कार्बन इन सभी के साथ मिलकर कंपाउंड बनता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन को छोड़कर अन्य एलिमेंट के कंपाउंड को क्या कहते हैं? तो यहां पर आप ध्यान दें कि कंपाउंड 2 प्रकार के हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है वो। तो आप क्या पढ़ने चले थे, कुछ याद है? आप केमिस्ट्री का ब्रांच पढ़ने चले थे, और वो केमिस्ट्री का ब्रांच कहाँ से आया उसके ऑरिजिन का पता करने चले थे। यहाँ कोई डिस्कवरी चैनल का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, यहाँ हर बात को तथ्य के साथ समझाया जा रहा है कि आप समझने का प्रयास कीजिए। आज तक केमिस्ट्री समझ कर नहीं पढ़े, रट कर पढ़े, और ये क्लास समझा कर पढ़ाने में क्षमता रखता है, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट कंटेंट समझने का प्रयास किए तो पता चला कि ब्रह्मांड 2 चीज़ से बनता है, एक मैटर से और एक रेडिएशन से। मैटर के बारे में हम समझने का प्रयास करने चले कि मैटर क्या है। तो मैटर को समझने का 2 तरीका, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन किए तो मैटर 3 टाइप में बटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन किए
तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। एलिमेंट भी 4 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल और नोबल गैस। और कंपाउंड 2 टाइप के, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक। और मिक्सर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इसको भी समझ लीजिए। आप 1 ग्लास एकदम वाटर ले लीजिए बढ़िया से, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए। आपने सॉल्ट डाला है तो आपको पता है, 1 घंटे बाद किसी अदर पर्सन से पूछिए कि इसमें क्या है, तो वो नहीं बताएगा, वो सिर्फ बोलेगा कि वाटर है। कारण है कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। लेकिन वही 1 चम्मच बालू डाल दीजिए तो धुंधला हो जाएगा, तो समझ में आएगा कि इसमें वाटर के साथ कुछ और भी है। तो जहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम कंपोजिशन में, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे चीनी पानी का सोल्यूशन है तो चीनी क्या होता है, सॉल्यूट, और पानी क्या होता है, सॉल्वेंट। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी जगह, तो होमोजीनियस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो हेटेरोजीनियस। तो इस तरह से मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जल्दी से बताइए, केमिस्ट्री का कितना ब्रांच सामने आया, 2, ऑर्गेनिक और, आपको बता दें कि केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच है, लेकिन मेनली 2 ब्रांच है। और बहुत सारे ब्रांच में कौन कौन सा ब्रांच आता है, तो आप यहाँ सुने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद भी होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, और भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच है। न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायो टेररिज्म, कोरोना वायरस बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हर जगह केमिस्ट्री अपना कैपेसिटी दिखाता है, बशर्ते कि आप में कितना क्षमता है समझने का। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।